दोस्तों, आप में से हर एक आदमी भगवान को मानता है, अल्लाह को मानता है, ईसा मसीह को मानता है, गुरु नानक देव को मानता है, भगवान महावीर को मानते होंगे, भगवान बुद्ध को मानते होंगे। भगवान को आप सभी लोग मानते हैं। दैट इज ग्रेट। यू लव गॉड, दैट इज ग्रेट। कितने लोग भगवान पे जितना भरोसा करते हैं उतना खुद पे भरोसा करते हैं। भगवान कहता है भाई तू एक कदम उठा, भरोसे के साथ उठा, मैं तेरे लिए 99 कदम उठाऊंगा। बट तुम कहो नहीं भगवान तुम मुझे पास करवा दो, बोले मैं नहीं करवा सकता। होप एंड फेथ चाहिए। अब होप क्यों चाहिए? क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब आपने होप ही छोड़ दी। आज सुबह मैं स्टॉक मार्केट का प्रोग्राम कर रहा था और एक आदमी ने लिखा, सर बिल्कुल पैसा नहीं है, लोन बहुत हो गया है, दिन रात सुसाइड के थॉट्स आते हैं, समझ नहीं आ रहा क्या शुरू करूं, कहां से शुरू करूं, इनकम 1 रुपए की नहीं है। इस आदमी ने क्या किया? होप छोड़ दी, या होप ये छोड़ रहा है। होप में पावर है दोस्तों। मेरी बर्निंग डिजायर है कि मैं एवरेस्ट जाऊंगी और उसके बाद उम्मीद है मुझे कि मैं ये करके दिखाऊंगी। उम्मीद भी है, डिजायर भी है, बर्निंग खतरनाक वाली, और साथ में उम्मीद है। और उम्मीद के साथ साथ अपने बॉडी के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, अपनी स्किल के ऊपर भरोसा भी है। होप एंड फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। होप एंड फेथ दोस्तों, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, गिरजाघर हैं, सभी जगह आप जाते हैं, वहां पे कहीं पे मज़ार है, कहीं पे मंदिर की मूर्ति है, आप उस मज़ार पे मत्था टेकते हैं। ओके, आप उस मंदिर की मूर्ति के चरण स्पर्श करते हैं। हमारे धर्म में है, हमारी संस्कृति में है, और इसीलिए ये करते हैं हम लोग। बचपन से हमने सुना है और हमने भगवान को किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं मान लिया कि ये मस्जिद है तो यहाँ भगवान है, ये गिरजाघर है तो यहाँ भगवान है, ये मंदिर है तो यहाँ भगवान है। और हमारे हर किसी के घर में भी ऐसा कोई स्थान होता है जहाँ हम कहते हैं ये भगवान है, और हम वहाँ पे नतमस्तक हो जाते हैं। मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, वो जो मूर्ति वहाँ रखी है ना, उसमें भगवान अगर आपकी श्रद्धा और भक्ति के कारण आ सकता है, लेकिन उस मूर्ति को बनाया किसने? किसी ने कहीं से पत्थर उठाया, किसी ने उस पत्थर को चिजल किया, किसी ने उसको शेप दिया, किसी ने उस पर कलर किया, किसी ने उसका ब्यूटिफिकेशन किया। किसने किया ये सब? इंसान ने। और इंसान ने करके उसे एक पर्टिकुलर आकार दे दिया, और हम सब उसकी पूजा करने लगे, क्योंकि हमें लगता है भगवान, हमारे कहानी सुनी है कि भगवान ऐसे दिखते हैं, तो हम उसकी पूजा करने लगे। आपकी श्रद्धा और भक्ति से अगर एक पत्थर की मूर्ति भगवान बन सकती है, तो आपकी श्रद्धा और भक्ति से आप सुपर पावरफुल क्यों नहीं बन सकते? जबकि ये जीती जागती जो मूर्ति है ना, ये किसी को खिला सकती है, किसी का हाथ पकड़ सकती है, किसी को सांत्वना दे सकती है, किसी को कॉन्फिडेंस दे सकती है, किसी को एनर्जी दे सकती है, किसी को गले से लगा सकती है, किसी के लिए कुछ उठा सकती है। ये मूर्ति, जीती जागती जो मूर्ति है, ये तो हजारों लोगों के काम। तो मैं कहता हूं, यू बिलीव इन गॉड, एक्सीलेंट। भगवान पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि कोई तो शक्ति है, अदृश्य शक्ति, जो हमें चला रही है, चाहे वो ऊर्जा कहें, भगवान कहें, या कुछ भी कहें। लेकिन भगवान के साथ साथ यह भी भरोसा होना चाहिए कि भगवान मेरे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। एक बार भगवान बड़े बोर हो रहे थे, उन्होंने पृथ्वी बना दी, ग्रह बना दिए, सौरमंडल बना दिए। फिर भी बोर हो रहे थे, जंगली जानवर बना दिए। फिर भी बोर हो रहे थे, नदी नाले पहाड़ बना दिए। फिर भी बोर हो रहे थे तो इंसान बना दिया। जब इंसान भगवान ने बनाया तो बड़ा खुश हुआ भगवान, क्योंकि इंसान भगवान का बेस्ट क्रिएशन था, और भगवान को लगता था अब आएगा मजा। इंसान बना दिया भगवान ने। एंड दोस्तों, जब भगवान ने इंसान बना दिया तो उसके बाद इंसान बहुत सारी चीजें करने लगा, नई नई चीजें, इमारतें, ये वो। तो भगवान भी ऊपर से देखता तो मजा आता, क्योंकि जानवर कुछ नहीं कर पा रहे थे ऐसा। इंसान अभी ये मशीन, अभी वो मशीन, तो भगवान ने भी नहीं देखी ऐसी मशीनें इंसान ने बनाई। कैमरेज बना दिए, एसी बना दिए, स्कूटर्स बना दिए, एरोप्लेन बना दिए। भगवान कहता यार ये देखो इंसान। लेकिन प्रॉब्लम एक हो गई, अब ये इंसान को भगवान ने सारी ताकतें अपनी दे दी, लेकिन उसके बाद भी इंसान को छोटी भी तकलीफ होती, भगवान प्लीज मेरी हेल्प कर दे। तो भगवान के पास दिन भर इतनी अर्जियां आने लगी हेल्प की कि भगवान को 24 घंटे देने पड़े, और 24 घंटे देने के कारण वो अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाते। तो एक बार लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, सारी रानियों ने एक बार मोर्चा निकाला और कहा भगवान ये आप या तो हमें टाइम देना शुरू करो,
ये आपने इंसान बनाया है, ये आपकी पनौती है। या तो आप टाइम देना शुरू करो, नहीं तो तलाक तलाक तलाक। अब क्या होता है ना कि जब होम मिनिस्टर भारी तो सिंहासन अच्छे अच्छे देवताओं का दौड़ने लग जाता है। तो भगवान को भी पसीने छूट के, भाई बिना गृहस्थी के कैसे जीऊंगा। तो भगवान ने सारे देवताओं की मीटिंग बुलाई कि यार लिसन, करें क्या भाई, अब तो घर से अल्टीमेटम आ गया, घर में नहीं घुसने देगी देवियां, कुछ तो करना पड़ेगा इस इंसान का, तो क्या करें। तो किसी ने कहा एक काम करो भगवान, आप जाके ना समुद्र के नीचे गहराइयों में 10-20 हजार मीटर नीचे चले जाओ, कहीं नहीं ढूंढ पाएगा भगवान, ये इंसान ढूंढ ही नहीं पाएगा वहां पे आपको। अरे नहीं, इसने पनडुब्बियां वगैरह बना ली है, ये पहुंच जाएगा उधर। तो आप एक काम करो, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पे चले जाओ। अरे नहीं, ये उधर भी आ जाता है। अरे तो आप मंगल ग्रह पे चले जाओ, अरे उधर भी आ जाएगा। चांद पे चले जाओ, उधर भी आ जाएगा। इतनी देर में नारद मुनि धरती से भ्रमण करके आ रहे थे। तो नारद मुनि से पूछा सबने, क्या करें नारद जी, अरे मुझे बात तो बताओ, डिस्कशन क्या है। नारद मुनि को पूरी चर्चा की गई। नारद मुनि ने कहा नारायण नारायण, बस इतनी सी बात। ये इंसान भगवान सच में बहुत पावरफुल है, क्योंकि इस इंसान के पास 3 ताकतें हैं। ब्रह्मा की ताकत यानी जनरेट करने की ताकत, यानी क्रिएट करने की ताकत, यानी कुछ बनाने की ताकत, यानी जी। विष्णु की ताकत यानी ऑपरेट करने की ताकत, संसार का संचालन करने की ताकत। एंड डी, डिस्ट्रक्शन करने की ताकत, यानी महेश की ताकत, डिस्ट्रॉय करने की ताकत। बोले इस इंसान के अंदर तीनों ताकतें हैं भगवान, जी ओ डी, ब्रह्मा विष्णु महेश, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। बोले इस इंसान के अंदर तीनों ताकतें हैं। ये आपको दुनिया में कहीं पे भी छुप जाओगे ना, ढूंढ निकालेगा भगवान। तो एक ही तरीका है, आप है ना इसके दिल में जाके छुप जाओ, ये दुनिया तो ढूंढ लेगा। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, इसके अंदर एक केमिकल लोचा है कि ये खुद पे भरोसा नहीं करता, तो ये अपने अंदर कभी जाता ही नहीं है। जब ये अपने अंदर कभी जाता ही नहीं है, इसके सबकॉन्शियस माइंड को कभी टटोलता ही नहीं है, तो ये आपको कभी ढूंढ नहीं पाएगा। यू नो व्हाट, तब से भगवान इंसान के अंदर रहने लगे। इंसान इसे मंदिर मस्जिद सभी जगह, गुरुद्वारों वगैरह में सब जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके नाम पे लड़ाई झगड़े और ओछी राजनीति या पता नहीं क्या क्या कर रहा है। इंसान के अंदर भगवान बसा हुआ है, और भगवान अंदर होने के बावजूद भी हमने सब जगह कर रखी। लेकिन हाँ, ये बहुत ही विद्वान थे हमारे जो पूर्वज थे ना, ये जानते थे कि अंदर आप जाओगे नहीं, और बाहर भी अगर कुछ नहीं होगा ना, तो आप तो बिल्कुल ही डायरेक्शन लेस हो जाओगे। इसीलिए उन्होंने मंदिर मस्जिद ये सब का कंसेप्ट बनाया, और उसके कारण एटलीस्ट इंसान एक जगह जाता है, वहाँ किसी के दर्शन करता है तो देखता है हाँ ये भगवान है, यहाँ पे भगवान है। और इसी बहाने वो अपने समाज से मिलता है, लोगों से मिलता है, भाईचारा बनता है, आना जाना बनता है। लेकिन असल में जितने भी ऋषि मुनि साधु संत पावरफुल लोग हुए, वो लोगों ने भगवान को ढूंढने के लिए काफी सालों तक बैठ के ध्यान लगाया। वो कहीं नहीं भटके, वो ध्यान लगाते गए, अंदर ही अंदर जाते गए, अंदर ही अंदर जाते गए, और तब तक जाते गए जब तक उन्होंने भगवान को ढूंढ नहीं लिया। हम हजारों सालों से इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हैं, और फिर भी हम कह रहे हैं भगवान ये कर दो, ये कर दोगे ना तो मैं 1000 लोगों को भोग लगाऊंगा, खाना खिलाऊंगा। लगा कर ले भाई, तू कर ले, जिंदगी भर कर ले। नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला दोस्तों। और अगर सच में फिर भी भगवान ढूंढना है तो हर एक जीव की सेवा करना शुरू कर दो दोस्तों, हर एक जीव की सेवा करना शुरू कर दो, कहीं ना कहीं भगवान मिल जाएगा। ध्रुव तारा आपने सुना होगा। तो ध्रुव जब छोटा था, ध्रुव के फादर का नाम था राजा उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थी, एक ध्रुव की माता जी और एक और रानी। दूसरी रानी से भी एक पुत्र हुआ, लेकिन जो दूसरी रानी थी और उनका पुत्र था, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो बहुत ज्यादा प्रिय थे राजा उत्तानपाद को। एक बार ध्रुव अपने पिताजी से मिलने गया तो देखा कि छोटी रानी का बेटा, जिसको राजा ज्यादा प्यार करते थे, वो राजा की गोद में बैठा हुआ था। ये देख के ध्रुव ने भी राजा से जिद की कि मैं भी आपकी गोद में बैठूंगा, मैं भी तो आपका बेटा हूं। तो वो जो दूसरी रानी थी, उसको हमेशा डर था कि राजा प्यार तो मुझसे और मेरे बेटे से ज्यादा करते हैं, लेकिन ध्रुव बड़ा है, तो इस राजगद्दी का उत्तराधिकारी ध्रुव है। तो वो ध्रुव को राजा के पास भी नहीं आने देती थी। वो राजा को कहती थी गेट लॉस्ट, इसको हटाओ यहाँ से। ध्रुव एक बार गलती से अपने पापा की गोद में चढ़ने जा रहा था, रानी ने हाथ पकड़ा और दूर फेंक दिया कि नहीं, इस गोद में तू नहीं बैठ सकता। ध्रुव छोटा बच्चा था, रोया बहुत,
अपनी माताजी के पास गया और मम्मी के पास जाके बोला, मां मैं क्यों नहीं बैठ सकता पिताजी की गोद में? तो माताजी ने कहा, बेटा क्या फायदा उस गोद में बैठ के जहां से तुझे उतार दिया जाए। अगर तुझे बैठना ही है तो क्यों ना तू भगवान की गोद में बैठे। ध्रुव छोटा बच्चा था, बोला भगवान की गोद में? बोले भगवान तो इस पूरे संसार के राजा हैं बेटा, और उनकी गोद में तू एक बार बैठ गया तो कोई तुझे उतार नहीं पाएगा। तो ध्रुव ने माताजी से पूछा, माँ कैसे ढूंढते हैं भगवान को, कैसे मैं लाऊं भगवान को? बोले तुझे भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, तू बस अंदर ही अंदर जाता जा और भगवान को स्मरण करता जा, भगवान खुद तुझे ढूंढते हुए तेरे पास आ जाएंगे। ध्रुव ने, छोटे बच्चे ने तपस्या करनी शुरू की और इस लेवल पे तपस्या की कि वो खाना पीना सब पे कंट्रोल हो गया उसका। एंड एक दिन भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और ध्रुव छोटा बच्चा उनसे पूछता है, आप भगवान हो? बोला हाँ मैं भगवान हूँ। बोले मैं कैसे मान लूँ कि आप भगवान हो? अरे बेटा मैं ही भगवान हूँ, तो मुझे बताओ कि मैं आपकी गोद में बैठूंगा तो आप उतारोगे तो नहीं? बोले बिल्कुल नहीं उतारूंगा। तब से पोल स्टार आपने सुना होगा ना, ध्रुव तारा हमेशा चमकता रहता है, बाकी कोई तारा चमके ना चमके, ध्रुव तारा हमेशा चमकता रहता है।